हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो माइक्रोबायोलॉजी में आता है, दैट इज कैप्सूल के बारे में होने वाली है, राइट। तो कैप्सूल के बारे में क्या क्या इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैप्सूल, स्लिम लेयर और जो हमारी बायोफिल्म, ये तीन टॉपिक के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कैप्सूल क्या होता है, क्या स्लिम लेयर होता है और वो क्या बायोफिल्म होती है। तो ये सारा एक मोटा मोटा एक आपको डायग्राम की तरह समझा देता हूँ। सो कैप्सूल जो ये बैक्टीरिया है, राइट, ये पिंक वाला बैक्टीरिया, उसको जो कवर करने वाली दैट इज एन कैप्सूल। अब वही अगर हैप्पैज़ार्ड मतलब असली प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन स्लिम लेयर, और वही अगर उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है ये ऐसे बायोफिल्म, तो ये बायोफिल्म हो गई यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे बायोफिल्म, मतलब ऐसी एक चादर जो कि कवर कर रही है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं। बाकी स्लाइम लेयर इट इज एन हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट ऑफ एन कैप्सूल में ही की अरेंजमेंट, ऐसे कुछ भी ऐसे अरेंजमेंट है। सो दैट इज एन कैप्सूल की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, राइट। So capsule, there is some bacteria possesses a layer of amorphous viscous material. तो layer of amorphous viscous material जो lying outside the cell wall, that is called as a glycocalyx, जिसको glycocalyx कहा जाता है। अब when the glycocalyx layer is well organized and not easily wash off, that is called as a capsule। जब ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है ये वेल ऑर्गेनाइज हो, और वेल ऑर्गेनाइज और इजीली वो वॉश ऑफ ना हो, तब हम उसे कहते हैं दैट इज एन कैप्सूल, राइट। तो ये कैप्सूल यहाँ पे इसको कहते हैं। उसके बाद अगर यही चीज व्हेन द ग्लाइकोकाइलिक आर इन द फॉर्म ऑफ एन डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड लूज मटेरियल दैट कैन बी रिमूव्ड इजीली, दैट कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, राइट। तो अनऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूज लेयर जो होती है वो अगर है दैट इज एन स्लाइम लेयर जो कि वॉश ऑफ नहीं की जाती, राइट। तो दैट इज रिमूव्ड इजीली, कैन बी रिमूव्ड इजीली, दैट इज कॉल्ड एज एन स्लाइम लेयर। Then some bacteria may possess both capsule and slime layer, that is called as the example is Streptococcus salivarius, right। तो कैप्सूल और आपको जो स्लिम लेयर उसमें समझ आएगा कैप्सूल इट लाइक एन प्रॉपर ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोकैलिक जो कि वॉश ऑफ नहीं होती। उसके बाद जो स्लाइम लेयर है वो रहता है कि हैप्पैज़ार्ड या फिर डिफ्यूजली अरेंजमेंट जो कि वॉश ऑफ की जाती है, और कुछ बैक्टीरिया में दोनों भी होते हैं, दैट कॉल्ड एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवरिस। अब एग्जांपल्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल आर पॉलीसैकेराइड, तो मोस्ट ऑफ द उसके पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, एक्सेप्ट बैसिलस एंथ्रेसिस वेयर दिस पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, बाकी सब में जो इसके कैप्सूल है फिर ये बना होता है, तो ये बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड से। तो ये बैक्टीरिया और इसके कंपोजिशन में मैक्सिमम पॉलीसैकेराइड है, एक स्ट्रेप्टोकोस्पाइजिन दैट इज एन हाइलोरोनिक एसिड का है, बाकी तो सब पॉलीसैकेराइड का ही है, और एक पॉलीपेप्टाइड दैट इज एन बैसिलस एंथ्रेसिस। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज द फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस जो होते हैं उसके कैप्सूल के, तो ये इट कंट्रीब्यूट्स टू बैक्टीरियल वायरलेंस के लिए काम करता है। द कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से बचाता है उसे, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सिस्टम बैक्टीरियल सेल लाइसिस। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है आपका इम्यूनिटी का, जो उसको तो वो प्रिवेंट करता है उससे सेल को, उसके बाद मतलब वो बैक्टीरिया को। उसके बाद प्रिवेंट सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट, राइट। तो ड्राइंग आउट से वो सेल को बचाता है। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के एक्शन से बचाता है, बैक्टीरियोफेज के एक्शन से बचाता है। कैप्सूल सर्टेन बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस मे बी टॉक्सिक टू होस्ट सेल एंड इंड्यूस द एब्सिस फॉर्मेशन। जब ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस जैसे बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी कैप्सूल टॉक्सिक होती है इस सेल के लिए, तो वो उसमें एब्सिस बनाते हैं, तो वही चीज़ है। तो इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस, राइट। बायोफिल फॉर्मेशन एंड अडेशन, तो ये चीज़ है। अब बायोफिल फॉर्मेशन कैसे होता है। बायोफिल is a living ecosystem made of million of adherent bacterial cell embedded within the cell produced matrix of extracellular polymeric substance that is called polysaccharide slime layer। अब क्या होता है कि एक पॉलीसैकेराइड स्लाइम लेयर मतलब एक जो एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है वो रिलीज होकर एक सब्सटेंस बनाता है, और उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और उसी को हम कहते हैं बायोफिल्म, राइट। तो बायोफिल्म क्या है आपकी, एक ऐसी शीट है, दैट शीट किससे बनी हुई, पॉलीसैकेराइड से स्लिम लेयर बनी है, पॉलीसैकेराइड स्लिम लेयर या फिर एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस बना हुआ है जो कि जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो लिविंग इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन बायोफिल्म, राइट। तो ये चीज़ है। persistent biofilm containing a pathogenic bacteria are capable of adherence to damaged tissue, right। तो ये persistent biofilm जो होती है containing pathogenic bacteria are the capable of adhering to the damaged tissue, वो अदर कर सकते हैं। प्लास्टिक सरफेस एग्जाम्पल मेडिकल डिवाइसेस, कैथेटर्स एंड पेसमेकर्स, तो ये सब हो गया। एंड उसके बाद this is the first step in the bacterial colonization, was sometimes it leads to disease rather than prosthetic wall endocarditis, catheter associated urinary tract infection। तो ये सब मतलब क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन मतलब जो कि
डिवाइस से भी एसोसिएट होते हैं वो भी इससे हो सकते हैं क्योंकि वो उसको अटैच कर देते हैं, राइट। सो कैप्सूल एज ए वैक्सीन, तो इसमें क्या होता है कि कैप्सूल ऑफ फ्यू बैक्टीरिया आर द एंटीजेनिक एंड एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज, एंटीजेनिक एंड एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज होती है, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं, हेंस कैप्सुलर एंटीजन आर यूज्ड एज पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट, राइट। तो उससे वैक्सीन बनाई जा सकती है। सो कैप्सुलर वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर बैक्टीरिया सच एज निमोकोकस, मेनिंगोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सीरोटाइप बी, तो ये सब इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें एक होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल कैसे किया जाता है। सो कैप्सूल कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस मेथड एज फॉलोज। सबसे पहले निगेटिव स्टेनिंग, निगेटिव स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम स्टेन करते हैं किससे, बाय इंडिया इंक और निग्रोसिन स्टेन से, ये दोनों से स्टेन करते हैं। तो हमें क्या कैप्सूल दिखाई देती है, क्लियर रिफ्रैक्टाइल हैलो अराउंड द बैक्टीरिया, तो क्लियर रिफ्रैक्टाइल हैलो अराउंड द बैक्टीरिया, तो वो है बोथ द बैक्टीरिया एंड द बैकग्राउंड अपीयर्स ब्लैक, तो बोथ बैक्टीरिया वो ब्लैक दिखाई देते हैं और उसमें हमें ये हैलो दिखाई देती है, क्लियर रिफ्रैक्टाइल हैलो उसमें दिखाई देती है, राइट। तो इतना समझ में आया। उसके बाद होता है एम फैडेन कैप्सूल स्टेन, तो एम फैडेन कैप्सूल स्टेन जो होता है इट इज एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस। सो बैसिलस एंथ्रेसिस की कैप्सूल का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है यूजिंग द पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू स्टेन। सो पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू स्टेन क्योंकि इसकी जो बैसिलस एंथ्रेसिस की होती है वो पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, राइट, तो इसकी वजह से इसका ये किया जाता है। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में कैप्सुलर मटेरियल इज एंटीजेनिक एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिक्सिंग विद द स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर सीरम, तो उसके साथ ये इसके बनाया जाता है, राइट। उसके बाद है क्विलोंग रिएक्शन। सो क्विलोंग रिएक्शन इट इज एन कैप्सुलर सीरोटाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सो क्विलोंग रिएक्शन होता क्या है, राइट, ये कभी कभी आपको अल्ट्रा शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्विलोंग रिएक्शन। सो क्विलोंग रिएक्शन इट इज एन कैप्सुलर सीरोटाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी and can be detected by adding antisera with the mixed methylene blue and capsule become a swollen, refractile and declinated. So क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अब ये क्या कैसे डिटेक्ट करते हैं उसे, तो हम क्या करते हैं एंटीसेरा मिक्स कर देते हैं मिथिलीन ब्लू के साथ, तब क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो कैप्सूल होती है वो सोलन हो जाती है, रिफ्रैक्टाइल बन जाती है और डिलिनिएटेड बन जाती है, तो इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद देखते हैं कैप्सुलर एंटीजन। सो इट कैन बी डिटेक्टेड इन द सैंपल, एग्जांपल CSF बाय लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज कोटेड विद द लैटेक्स पार्टिकल, राइट। तो इट डिटेक्टेड बाय द सैंपल इन CSF by the latex agglutination test by the specific anticapsular antibodies coated on the latex particle. This is available for pneumococcus and cryptococcus and Haemophilus influenza and meningococcus. तो इन सब बैक्टीरिया के लिए कैप्सुलर एंटीजन की तरह एक्ट करता है। तो यही था हमारा जो स्लिम लेयर कैप्सूल और बायोफिल्म में हमने देखा था टोटल, तो ये कंप्लीट इसका यहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी में ख़त्म किया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।